हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस क्रिएचर। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोटेक्टेड एरियाज इन न्यूज़ और उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज न्यूज़ में रहे जो हमारे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी क्रम में पहला जो प्रोटेक्टेड एरिया है वो हम आंध्र प्रदेश से ले रहे हैं और ये है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व सबसे पहले तो यही ध्यान रखना है कि ये आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद कुछ चीज़ें इसमें नहीं दी हुई हैं, वो मैं आपको अलग से बताना चाहती हूँ कि ये इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। नल्लामाला हिल जो है वो यहाँ पाई जाती है। कृष्णा रिवर यहाँ से फ्लो करती है, तो हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। नागार्जुन सागर, नल्लामाला हिल एंड कृष्णा रिवर ऑल्सो इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हमें ध्यान रखनी होंगी। उसके बाद हमारा आता है अटापका बर्ड सेंचुरी, जो ये भी आंध्र प्रदेश में है, कोल्लेरू झील के पास है। और कोल्लेरू झील क्या है? रामसर साइट है, इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है। कौन डेजिग्नेट करता है इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया? बर्ड लाइफ इंटरनेशनल डेजिग्नेट करता है। ताजे पानी की झील है और कोल्लेरू को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर एक अभयारण्य का दर्जा भी प्रदान किया गया है। कोल्लेरू झील की अगर बात करें तो यहाँ पे ग्रे पेलिकन और पेंटेड स्टोक्स जो है वो यहाँ पर अपना प्रजनन स्थल बनाते हैं। ग्रे पेलिकन एंड पेंटेड स्टोक्स यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर प्रजनन करते हैं। अटापका बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो उड़ीसा का नलबाड़ बर्ड सेंचुरी है। नलबाड़ बर्ड सेंचुरी चिल्का झील के अंदर है और यहाँ पर एक साथ में मंगला जोड़ी वो भी है जहाँ पर बर्ड्स आते हैं। मंगला जोड़ी हमें ध्यान रखना होगा कि नलबाड़ बर्ड सेंचुरी के साथ साथ मंगला जोड़ी भी उड़ीसा में चिल्का झील के पास है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अरुणाचल प्रदेश का टेली वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। इसमें हमें बस यही याद रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, पूर्वी हिमालय में है और बिग कैट की चारों प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं, चाहे वो स्नो लेपर्ड हो, क्लाउडेड लेपर्ड हो, कॉमन लेपर्ड हो और टाइगर हो। सभी के सभी चारों प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। एमपी में अगर हम देखें तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क हम देखते हैं। बांधवगढ़ नेशनल पार्क है एमपी में। क्यों न्यूज़ में रहा? क्योंकि यहाँ पहली बार हाथियों की कॉलोनी देखी गई, जो यहाँ के लिए सामान्य घटना है। यहाँ जनरली हाथी नहीं पाए जाते। विंध्य पहाड़ियों पर है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, विंध्य पहाड़ियों पर विस्तारित है और टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है। नेक्स्ट नौरादेही अभयारण्य है, मध्य प्रदेश में है। ये जो बाघ पुनर्वास कार्यक्रम जो हुआ था वो यहाँ पर काफ़ी सफल रहा, इसीलिए ये न्यूज़ में रहा। ठीक है, चीते को पुनर्व्यवस्थित करने हेतु भी एक संभावित स्थल है, मतलब बोला जा रहा है कि चीतों को भी रिलोकेट यहाँ पर किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर नेशनल पार्क देखें तो वो है वन विहार नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में है। अपर लेक जो मध्य प्रदेश में भोपाल की अपर लेक है वहाँ पर ये पाया जाता है, उधर वहीं पर है, जिसको अपर लेक है, जिसको बड़ा तालाब भी बोलते हैं हम। और चिड़ियाघर प्रबंधन की आधुनिक अवधारणा के अनुरूप इसे प्रबंधित किया गया है। यह है सेंट्रल इंडिया का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां सर्कस से या कहीं से भी रेस्क्यू किए गए जानवरों को यहां पर आश्रय प्रदान किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी के दक्षिण में है। ठीक है, कहाँ पर है? नर्मदा नदी के दक्षिण में है। सतपुड़ा नर्मदा साउथ। ओके, सतपुड़ा जो है वो नर्मदा के साउथ में है, इससे याद रखना। इसके अलावा इसमें 3 प्रोटेक्टेड एरिया शामिल हैं: सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, बोरी सेंचुरी एंड पचमणी सेंचुरी। देनवा नदी, नर्मदा इसके साउथ में से जरूर बहती है, लेकिन इसका जो प्रमुख स्रोत है जल का वो देनवा नदी से आता है। ठीक है, और यहाँ पर ब्लैक बक, तेंदुआ, ढोल, भारतीय गौर, मालाबार पाइड हॉर्नबिल, मलाबार विस्लिंग थ्रश, ये सब पाए जाते हैं। साथ ही साथ मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी दूधराज भी यहाँ पाया जाता है। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान हम देखें तो आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी और पश्चिमी गोदावरी जिलों में स्थित है। कोंडा अगर कहीं पर भी आ जाए तो वो आंध्र प्रदेश ही होगा। ठीक है, क्योंकि चाहे वो बिज्जन कोंडा हो, पापी कोंडा हो, क्योंकि जनरली ये चीज़ें आंध्र प्रदेश वाले लोग ही वहाँ पर ही ऐसे नाम रखे जाते हैं कोंडा। अगर बौद्ध मठ देखें तो बोधजन कोंडा, यहाँ पर एक बौद्ध मठ है। ठीक है, तो इससे ये याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है अमराबाद टाइगर रिजर्व। अमराबाद टाइगर रिजर्व जो है वो तेलंगाना में है, तेलंगाना की नल्लामाला पहाड़ी में स्थित है। ठीक है, और ये जो नागार्जुन सागर श्रीशैलम डैम है उसके बाद देश के सबसे बड़े बायो रिजर्व में से है। ये 2nd नंबर का टाइगर रिजर्व है, ना कि नागार्जुन सागर
ठीक है। यहाँ पर चेंचू जनजाति पाई जाती है और ये पीवीटीजी का, इन्हें पीवीटीजी का दर्जा प्राप्त है। माउस डियर की इंडेंजर प्रजाति को यहाँ पुनः बसाया गया था। नेक्स्ट है कंवल टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पाया जाता है, ये कहाँ पर है, ये तेलंगाना में जो वेस्टर्न घाट्स है वहाँ पर है, सॉरी तेलंगाना में सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के अंचल में स्थित है। गोदावरी और कदम नदियाँ दक्षिण में से प्रवाहित होती हैं, ठीक है। गोदावरी और कदम नदियाँ कहाँ से प्रवाहित होती हैं, दक्षिण से प्रवाहित होती हैं। गोवा का प्रोटेक्टेड एरिया है महादई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वेस्टर्न घाट्स में गोवा में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है जो महादई नदी के बेसिन में स्थित है। रॉयल बंगाल टाइगर्स की उपस्थिति के कारण इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अधीन टाइगर रिजर्व में परिवर्तित करने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन चेंज किया नहीं गया। इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया है। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू दी कर्नाटका प्रोटेक्टेड एरिया, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, कर्नाटका में है। बाघों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है पूरे देश में। पहली सबसे बड़ी आबादी कहाँ पाई जाती है, जो किसी अगर प्रोटेक्टेड एरिया में देखें तो बाघों की सबसे बड़ी प्रजाति जिम कॉर्बेट में पाई जाती है, और स्टेट वाइज अगर देखें तो वो मध्य प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। 3 अन्य राष्ट्रीय उद्यान जैसे नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मुदुमलाई नेशनल पार्क के साथ ये अपनी सीमा साझा करता है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है ये चारों के चारों। कौन कौन से, नागरहोल नेशनल पार्क, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड मुदुमलाई नेशनल पार्क। ओके, नेक्स्ट है असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ इंडियन राइनो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। पूरे इंडिया का 91% इंडियन राइनो जो है वो काजीरंगा में पाया जाता है, और पूरे वर्ल्ड का 70% इंडियन राइनो काजीरंगा में पाया जाता है। ईस्टर्न हिमालयाज पे है, ठीक है। यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी घोषित किया गया है, और टाइगर रिजर्व का दर्जा भी प्रदान किया गया है। इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है। सो ओके फ्रेंड्स, ये तो हमारे नेशनल पार्क्स हो गए। अब इसके बाद हम स्पीशीज़ की जो हमारी सीरीज़ चल रही है वो भी अभी चलती रहेगी। ओके, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और भी स्पीशीज़ और वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।